हेलो दोस्तों, आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए ज़रा बंद करें और इमेजिन करें कि आप एक किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुके हैं और दुनिया के बिगेस्ट डिजर्ट्स में से एक ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में फंस चुके हैं, जिसका एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिजर्ट है। और अब आप इस डिजर्ट में पूरी तरह से गुम हो चुके हैं और आपके पास ना पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है, और यहाँ तक कि आपके पैर में पहनने के लिए शूज़ भी नहीं है। और ख़ुद को बचाने के लिए आपको कौन कौन सी दिशा में जाना है या कौन से डायरेक्शन में जाना है, इसका भी आपको कोई नॉलेज नहीं है। और ख़ुद को बचाने के लिए आप किस हद तक चले जाएंगे वो आपको भी नहीं पता। उस रेगिस्तान का टेम्परेचर दिन में 45 डिग्री और रात में 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहाँ हर एक मिनट आपको मौत की तरफ खींच रहा है। मगर दोस्तों, ज़रा आंखें खोलें और ऊपर वाले का शुक्र मनाएं, क्योंकि आपके साथ आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है और भगवान करे ना ही कभी होए। लेकिन आज मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ सर्वाइवर स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सर्वाइवल स्टोरी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह से मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। रिकी मैगी पर टीनेज से ही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनकी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई थी और इसी बीच उनके फादर की डेथ भी हो गई। उनकी फैमिली के पास उनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी और फैमिली की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतनी डिटर्मिनेशन के बाद अब उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। सन 2006 में जब वो 35 साल के थे, तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। ये अपॉर्चुनिटी वो गंवाना नहीं चाहते थे। वो रहते थे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पर जॉब की वजह से उन्हें जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। फ्लाइट के जरिए जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बाय रोड ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़ी कंट्रीज में से 6 रैंक पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सी साइड से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल एरिया बहुत ही ज्यादा सुनसान है। और वो इतना ज्यादा सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है, और इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं। रिकी मैगी भी डिजर्ट वाले एरिया से जा रहा था और उसके पास सफर में जो होना चाहिए था वो सब था, जैसे पैक्ड फूड, पानी, अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी। मतलब कि वो जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। तभी उस सुनसान डिजर्ट से गुजरते हुए रिकी को 3 लोग दिखाई दिए जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वो लोग भी रिकी मैगी की तरह एक रोड ट्रिप पर निकले थे कि तभी रिकी मैगी ने इंसानियत दिखाई और उन्हें लिफ्ट के लिए ऑफर किया, और वो लोग रिकी मैगी के साथ हो गए। लेकिन उन तीनों ने रास्ते में रिकी मैगी को किसी तरह से बहुत सारा ड्रग्स दे दिया और उन्हें बेहोश कर दिया। जब रिकी को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो तीनों, उनकी गाड़ी और उनका कोई भी सामान वहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। उन्हें रेत के ढेर दिख रहे थे और पानी का तो नामो निशान तक नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। सर पर सूरज की तेज धूप थी, टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास था। उन्होंने जब खुद को चेक किया तो उनके सारे पैसे, सारा सामान, सब कुछ चोरी हो चुका था। यहाँ तक कि उन लोगों ने रिकी के शूज तक नहीं छोड़े थे और अब उनको आगे का सफर बगैर जूतों के तय करना था। उन लोगों ने उस रेगिस्तान में रिकी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें ना कोई इंसान दिख रहा था और ना कोई रोड। रिकी के पास अब सिर्फ 2 चॉइसेस थी। एक ये कि वो किसी एक दिशा में चलते जाएं और जिंदा रहने की कोशिश करें, या फिर वो वहीं पर पड़े रहें और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन रिकी ने पहले ही ऑप्शन को चूज किया। वो जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार थे। वो एक दिशा में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने वही डायरेक्शन को फॉलो किया, लेकिन कुछ ही देर चलने के बाद भूख और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे थे कि उनके सामने ही पानी है, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ धूल और मिट्टी आती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा रेत का पहाड़ आया। उस पर चढ़ने के बाद रिकी को एक रिवर दिखाई दी, मगर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो जीने का एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते थे। जब उन्होंने उसे चेक किया तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने के लायक नहीं था।
तो उन्होंने उस नदी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन गुजर रहे थे। रिकी अब भूल चुके थे कि उन्हें रेगिस्तान में गुम हुए कितने दिन हो चुके हैं। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे जिंदगी जीते हुए नर्क का सफर तय करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री तक आ जाता था और रात में वही टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारी तो दूर, यहाँ मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन रिकी के पास ऐसी विल पावर थी जिसकी वजह से उसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उनके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो इन्हें रात को गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिल जाता था, लेकिन अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो फिर वो खुद का पेशाब पीकर अपनी जान बचाते थे। अब बहुत दिन गुजर चुके थे, हालात बस से बदतर हो चुके थे। रिकी का वेट भी बहुत कम हो चुका था। अब उनकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी। हर दिन उन्हें लगता था कि आज मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि कहीं ना कहीं वो इस रेगिस्तान से बचकर जरूर निकल सकते हैं। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। उनके अंदर एक उम्मीद थी, एक हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन जिंदा रहते हुए मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। और इसी उम्मीद के साथ एक दिन डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो ब्रिंदो कैटल स्टेशन तक पहुंच गए। और रिकी की मुलाकात हुई मार्क क्लिपर्ट से। मार्क क्लिपर्ट कैटल स्टेशन के मैनेजर थे। लेकिन जब मैगी ने मार्क से डेट पूछी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उन्हें 2 महीने और 12 दिन एक वीराने रेगिस्तान में अकेले गुजारे हैं। इन 72 दिनों में मैगी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। अपनी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वेट 106 किलो का था, लेकिन 72 दिनों के बाद उनका वेट सिर्फ और सिर्फ 48 किलो ही बचा था। मैगी पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे, जिसकी वजह से मार्क को भी उन्हें देखकर शौक लगा था। इस रेगिस्तान में सरवाइव करने के बाद और अपने आप को रिकवर करने के बाद मैगी ने अपनी सर्वाइवल पर एक बुक लिखी और उस बुक को नाम दिया लेफ्ट फॉर डेथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी हो जिसके बारे में आप जानते हो कि ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो हमें उस कहानी के बारे में जरूर बताइए। हम आपकी बताई हुई स्टोरी पर जरूर काम करेंगे और उस कहानी को दुनिया तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।